नमस्कार, मैं सविता और आप सबका स्वागत है शेड स्पीक्स न्यूज़ पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जिसने मामा और भांजी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। तो जानते हैं आज की कहानी। 5 जून 2023 को हैदराबाद के पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अप्रत्याशित खुलासे शुरू होते हैं कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ अपने ही लड़की को दोषी निकालते हैं और पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखे घड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ते भी शर्मसार होते हैं और अंत में हुई खुलासे के बाद तो लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। तो आखिर क्या है इस कुरंगिती अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या हुआ था और लड़की ने ऐसा क्या किया था और उसके मरने के बाद लोग इस एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगे थे। आगे बढ़ने से पहले शेड स्पीक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमने बताया है मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आया था। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने आप काम में बिजी थे, तब शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए, माथे पर तिलक लगा एक व्यक्ति थाने में अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम अय्यागिरी साई कृष्णा बताता है। इसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस वालों के सामने अय्यागिरी की 2 दिन पहले यानी कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैन अपनी भांजी कुसंगति अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया था। उसने अपने दोस्तों से मिलने भद्राचलम जाना था और अपनी भांजी को वहां ड्रॉप करके वह घर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब भांजी को फ़ोन करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ। कई दोस्तों से भी उसकी जानकारी लेने की कोशिश की, मगर ऐसे में उसके दोस्तों ने भी बताया कि अप्सरा की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। पुलिस के सामने अय्यागिरी साई कृष्णा ने खुद को हैदराबाद के सुरूर नगर के मंदिर का पुजारी बताया, क्योंकि मामला एक लड़की का गायब होने का था। इसीलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ गए और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साई कृष्णा के बयान की तस्दीक दी और अप्सरा की मां से पूछताछ में यह कबूल किया कि 3 जून की रात साई कृष्णा उसकी बेटी को अपने साथ घुमाने लेकर गया था। ऐसे में पुलिस ने मामले की तफ्तीश की सुरूरनगर इलाके से करने का फैसला शुरू किया और साई कृष्णा ने अप्सरा का पिकअप किया था। पुलिस ने सुरूरनगर की शमशाबाद तक 21 किलोमीटर के पूरे रास्ते में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग करने की शुरुआत की। असल में सीसीटीवी कैमरे में साई कृष्णा अपनी भांजी को पिकअप करता तो दिखाई दे रहा था, लेकिन शमशाबाद में उसे ड्रॉप करने जैसी कोई बात कैमरे में कैद नहीं हुई। ऐसे में जब पुलिस ने दोबारा साई कृष्णा से अप्सरा को लेकर पूछताछ की तो बयान बदलने लगा। अब खुद मामले की शिकायत करने वाले साई कृष्णा के ऊपर ही पुलिस का शक गहराने लगा और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने भांजी कुरंगती अप्सरा इस दुनिया में नहीं है और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने किया है। इसके बाद साई कृष्णा ने कत्ल के मोटिव और कत्ल को अंजाम देने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक की जो कहानी पुलिस को बताई, उसे सुनकर खुद पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। असल में साई कृष्णा शादीशुदा होने के बाद 2 बच्चों का पिता भी था। इसके बाद वह अपनी भांजी से अप्सरा के साथ एक अलग से रिलेशन में था और अब उसकी भांजी अप्सरा उस रिश्ते को नाम देने की मांग करने लगी थी। यानी अप्सरा चाहती थी कि साई कृष्णा अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दे और उससे शादी कर ले, लेकिन साई कृष्णा के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था और ऐसे में शादी के मामले को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी और रोज़ की जिक से निजात पाने के लिए उसने अपनी भांजी की हत्या करने का फैसला किया। इस साजिश के मुताबिक पहले तो भांजी को अप्सरा को 3 जून की रात उसे घुमाने ले जाने के बहाने पिकअप किया और फिर शमशाबाद में ही एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। जब वो राजी नहीं हुई तो साई कृष्णा ने एक भारी पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी।
उसकी लाश को कार की डिग्गी में रखकर उसे ठिकाने के लिए निकल पड़ा। मौका देखकर उसने उसी मंदिर के पीछे अपनी भांजी की लाश निपटा दी जिस मंदिर में वह पूजा पाठ करता था। मंदिर के पीछे मौजूद मंडल के भी रेवेन्यू अफसर को पास एक मेन होल के पास उसने अफसरा की लाश डाल दी और फिर सबूत मिटाने के लिए उसके ऊपर 2 ट्रक मिट्टी भी डलवा दी। इसी दौरान उसने अफसरा की मां को बुलाकर उससे पूछताछ की और फिर खुद ही थाने जाकर अफसरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। इस बीच जब एक दिन उसने महसूस किया कि मिट्टी डलवाने के बाद लाश की बदबू बाहर आ रही है तो उसने मेन होल के ढक्कन को सीमेंट से पूरी तरह से सील करवा दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो खुद ही अपने बयानों में उलझ गया और उसकी पोल खुल गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ने मेन होल का ढक्कन खोलकर अप्सरा की लाश बरामद कर ली और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या क्या काम कराया, दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।